नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह साइबर सेल पुलिस ने 5 साथीरों को किया गिरफ्तार। फर्जी मैसेज भेजकर साइबर ठगी किया करते थे आरोपी। पुलिस लाइन में साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम, मनाया गया समर्पण दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बराकर पुल के नीचे गिरकर संदेहास्पद परिस्थिति में युवती घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुल से कैसे गिरी युवती, इसका नहीं हो पाया है खुलासा। और एनएसयूआई की ओर से कांग्रेस कार्यालय में की गई बैठक, नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान को शुरू करने का तैयार हुआ मसौदा। राष्ट्रीय संयोजक व प्रदेश उपाध्यक्ष समेत भारी संख्या में संगठन सदस्य व कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ताराटांड़ थाना क्षेत्र से 5 बड़े साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने की सूचना दी। बताया गया कि ये अपराधी पेटीएम, कोटक महिंद्रा आदि नामी कंपनियों के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर ठगी का काम किया करते थे। ताराटांड़ थाना क्षेत्र से 5 बड़े साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। मौके पर उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों को बराकर नदी के निकट साइबर अपराधियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी की गई, जहां से साइबर ठगी एवं धोखाधड़ी में संलिप्त कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुख्ता प्रमाण के साथ कुल 12 अपराधियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी में महावीर मंडल, अशोक मंडल, सुभाष मंडल, सुजीत मंडल और दिलीप मंडल शामिल हैं। साइबर डीएसपी ने बताया कि बड़े शहरों में मैसेज भेजने वाली कंपनी के कर्मचारियों से इन अपराधियों का संबंध बना हुआ था, जिसके तहत हजारों लोगों को बल्क में पेटीएम, कोटक महिंद्रा आदि नामी कंपनियों के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर ठगी करने का काम किया जाता था। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से 9 मोबाइल फोन सेट, 17 सिम कार्ड, 15 एटीएम, 3 पासबुक सहित 5 आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बरामद किए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान थाना प्रभारी समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। पहले गिरिडीह के शहरी क्षेत्र से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर हमने आगे छापेमारी की तो बड़ाकर नदी के किनारे ताराटांड़ का क्षेत्र पड़ता है, ये थाना क्षेत्र, वहाँ से अन्य साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस प्रकार छापेमारी के क्रम में कुल 5 लोगों को अरेस्ट करके हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं तथा 12 को नामजद अभियुक्त हम लोग बना रहे हैं। इस केस में हम लोग इसमें साइबर थाना कांड संख्या 3/2021 दर्ज किया है तथा जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम इस प्रकार है: महावीर मंडल, अशोक मंडल, सुभाष मंडल, सुजीत मंडल तथा दिलीप मंडल। इसके अतिरिक्त जो नामजद अभियुक्त जिन्हें बनाया गया है, पुख्ता प्रमाण इनके विरुद्ध में प्राप्त हुए हैं, तो जिनके आधार पर इनके जो नामजद अभियुक्तों के नाम इस प्रकार है: मेघलाल मंडल, सूरज मंडल, चिंतामणि मंडल, प्रकाश मंडल, चितलाल मंडल, चंदन मंडल, राजेंद्र मंडल, रामदेव बास्की, चूड़ो मंडल, रविंद्र मंडल तथा धर्मेंद्र मंडल। ये सभी जो रहने वाले हैं ये धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के ये लोग निवासी हैं। इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं वो है मोबाइल फ़ोन सेट टोटल 9 हैं, सिम कार्ड 17 हैं, एटीएम 15, पासबुक 3, आधार कार्ड वगैरह मिला करके 5 हैं कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है उस पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर ये लोग साइबर अपराध कारित कर रहे हैं, और जिसके लिए ये लोग बल्क मैसेज भेजने का जो इनका हथकंडा है वो अपनाते हैं। बल्क मैसेज, तो बल्क मैसेज के बारे में आप लोग को हम बता दें कि कुछ ऐसी मैसेज भेजने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह में जो काम करती हैं, इनके द्वारा मैसेज भेजने का काम किया जाता है। तो ऐसे कंपनियों के कुछ कर्मचारियों के साथ इन लोगों की साठगांठ है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग कोटक महिंद्रा या पेटीएम आदि के फर्जी मैसेज बनाते हैं तथा एक ही बार में हज़ारों लोगों को भेज देते हैं। इसी जो हज़ारों लोगों को एक बार में मैसेज भेजने की जो प्रक्रिया है, इसे ही बल्क मैसेज कहा जाता है। तो जब ये लोग बल्क मैसेज भेजते हैं तो उनमें से कुछ लोग जो इनके झांसे में पड़ जाते हैं वो
मैसेज में दिए गए नंबर पर इन्हें कॉल बैक करते हैं, तथा जब वो कॉल बैक करते हैं तो अलग अलग माध्यम से ये लोग उन्हें अपने झांसे में फंसा करके साइबर ठगी करते हैं। तो आपको जो प्रेस रिलीज दिया जा रहा है उसमें डिटेल से इसके मैसेज उदाहरण दिए गए हैं। तो मुख्य रूप से इनके द्वारा बल्क मैसेज भेजकर ठगी किया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तिसरी के नारोटार थानसिंहडीह में संचालित 3 आरा मिलों को ध्वस्त करते हुए मौके से लकड़ी, जनरेटर समेत कई उपकरण को जब्त किया। इस बाबत रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि मौके से सभी मिल संचालक भागने में सफल रहे, मगर सभी के विरुद्ध वन थाना अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर तिसरी के नारोटार थानसिंहडीह में संचालित आरा मिल को वन विभाग की टीम के द्वारा ध्वस्त किया गया। मौके पर से लकड़ी, जनरेटर सहित कई उपकरण जब्त किए गए। हालांकि मिल संचालक फरार होने में सफल रहे। बताया गया कि नारोटाड़ स्थित संजय साव के आरा मिल, गुटिया स्थित संजय यादव के मिल सहित अन्य 3 आरा मिलों पर कार्रवाई की गई है। टीम में रेंजर अनिल कुमार, वनपाल प्रकाश राम, अशोक कुमार, पवन विश्वकर्मा, प्रियेश विश्वकर्मा, नीरज पांडे, सुनील हेम्ब्रम, राहुल कुमार, रवीश कुमार, पप्पू कुमार शर्मा, रविदास, सिमोन हेम्ब्रम सहित कई लोग शामिल थे। इस बाबत रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि सभी आरा मिल संचालकों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब्त किए गए सभी उपकरणों को गांवा वन प्रक्षेत्र लाया गया है। वो कौन सी है? उकरा उखड़वाइए तो कौन सी है वो? जाइए आगे से तोड़वाइए तो सब तोड़वा दीजिए जब तक अपना जाए। ये गुप्त सूचना मिली थी कि तीसरी प्रखंड के नारोटार और थानसिंहडीह में आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। इससे 3 महीना पहले भी वहाँ आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, उसको हम लोगों ने वहाँ उखाड़ के हटा दिया था, फिर से उन लोगों ने स्थापित कर लिया था। उसी के तहत आज हमारे साथ साथ तीसरी प्रखंड का BDO, लोकायुक्त थाना का थाना इंचार्ज की उपस्थिति में नारोटाड़ में और थानसिंहडीह में आरा मिल पर कार्रवाई की गई, जिसमें कि वहाँ से कई मशीन को, लकड़ी को इत्यादि को जब्त करके लाया गया है और उस पर भारतीय वन अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का नहीं, पेड़ पौधे को बर्बाद नहीं किया जाए, वन संरक्षण के कार्य की जाए, लोगों में जागरूकता है और पौधों को, पेड़ों को, जंगल को बचाने का कार्य किया जाए लोगों से। उदनाबाद निवासी स्वर्गीय विश्वेश्वर मोहली की पुत्री चांदनी कुमारी बराकर नदी में नहाने के दौरान संदेहास्पद परिस्थिति में पुल से नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया, जहां वह बेहोशी की हालत में है। बताया गया कि चांदनी के होश में आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर वह पुल के नीचे कैसे गिरी। उदनाबाद निवासी स्वर्गीय विश्वेश्वर मोहली की पुत्री चांदनी कुमारी संदेहास्पद परिस्थिति में बराकर पुल से नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल वह अचेत अवस्था में है। बताया गया कि युवती का उसके पड़ोसियों से झगड़ा होने के बाद वह अपने मामा घर कटवारा में रह रही थी। गुरुवार को वह बराकर नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान कुछ देर के लिए परिजनों की आंखों से ओझल हो गई। खोजबीन करने के बाद चांदनी बराकर पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाई गई। घटना के बाद उसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि चांदनी ने खुद पुल से छलांग लगाई है या किसी ने धक्का दिया है, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। चांदनी के होश में आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर यह पुल के नीचे कैसे गिरी। हाँ। जैसे शादी ब्याह का बात है तो मतलब 2-4 आदमी घरे वाला जो आदमी है सो दूसरा जगह हमको शादी बोला था करने के लिए, तो हम बोले कि वहाँ नहीं देंगे।
तो बोले वहाँ नहीं देगा, तुम्हारा नहीं देगा, जो पहुनाएगा तो बोलेंगे लड़की मतलब ख़राब है, आप पहुनन के मार के हम भगा देंगे। तो बोले ऐसे बात है, ठीक है, हम समझ गए। बोले ऐसे बात है, लोग शादी यहाँ करने के नहीं देगा। तो अभी 1 महीना से 18 दिन भी वहीं 1 महीना से हम अभी रह रहे, वहीं रह रहे। तो मतलब एक कुटुम लगाएं तो बोला कि अभी नहीं हम करेंगे शादी। तो फिर कल जाने वाले थे लड़का देखने के लिए, हमारा कहना है, उसे बोले थे ले जाएंगे। तो बोले कपड़ा पर नहा वहाँ के जो है सफा से कल निकलेंगे। और वहाँ है बेरिया खाने के लिए, हम लोग 3-4 तोड़ रहे थे, कभी निकल के उधर गया, सब अपना देखबे नहीं। तो कहाँ पे गिरी थी? उनका पुल है ना, उनका पुल बड़ा कर जो पुल है, उनके झाँप दे दी। तो बोले पुल से गिर गई थी? बच के पथला मतलब नहीं कोई गिरा दिया या गिर कैसे कहें, बस इसलिए तब तक हम ऊपर देखे, तब तक वहाँ गिरा, तब तक हम बोले चिल्लाने लगे। तब 2-4 बच्चा आया, उठा कर पकड़ के और हमको टेम्पू हला करके बैठा दिए। हमारा गाड़ी था वहीं, कहाँ से गिरी थी? उनका पुल है ना बड़ा कर, उससे। गांवा बासोडी मुख्य पथ पर भुताई पुल के समीप कोलकाता जा रहा एक मारुति कार तेज रफ्तार की वजह से असंतुलित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद सभी को स्थानीय लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां से घायल दंपति को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गांवा बासोडीह मुख्य पथ पर भुताही पुल के समीप सड़क दुर्घटना में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार कराने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। दुर्घटना में बेटे बेटी सहित भतीजे को भी मामूली चोट आई है। घटना के संबंध में बताया गया कि मुजफ्फरपुर बिहार निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी अनीता सिंह, अपने बेटे शुभम कुमार राय, बेटी उपासना कुमारी व भतीजे धर्मजीत कुमार के साथ अपने घर मुजफ्फरपुर बिहार से अपने बीमार पिता से मिलकर अपने मारुति कार से कोलकाता जा रहे थे। तेज रफ्तार होने की वजह से उनका वाहन असंतुलित होकर भुताही पुल के नीचे खेत में जा गिरा, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए व वाहन में बैठे सभी लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि दुर्घटना की सूचना के बाद गांवा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को 108 की मदद से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां से 5 का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर काजिम खान ने दंपति को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पति पत्नी का इलाज यहां चल रहा है। बेंगाबाद के तेलोनारी निवासी संजय गोस्वामी की पत्नी सरस्वती देवी ने विषपान कर लिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसके शव को सदर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेंगाबाद के तेलोनारी में एक विवाहिता ने विषपान कर लिया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इसी क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसके शव को सदर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। हालांकि ससुराल पक्ष से आई एक महिला नजर आ रही थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन परिजनों के नहीं रहने की वजह से किसी भी तरह का बयान पुलिस को नहीं मिल पाया। बताया गया कि संजय गोस्वामी की पत्नी सरस्वती देवी ने विषपान किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लड़की का मायका परसन ऊपी के खरखरा में है। चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया है। अभी इसका ससुराल का पक्ष यहाँ आएगा पहले, उसका आगे नहरा कल सुबह बुलाइए, आ जाएगा सब आ जाएगा, अभी आ जाएगा। प्रक्रिया जो है वो सब करवाइए। जब तक बताएगा शुरू से झिल पिला रही है वो, हम कहते हैं बहुत भाग जाएगा। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर एक समर्पण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और संगठन के प्रति सजगता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए समर्पण राशि जमा की।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में समर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं से समर्पण राशि जमा करने का आग्रह किया गया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समर्पण राशि देते हुए संगठन के प्रति सजगता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जमुआ के विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, नुनुलाल मरांडी, सुनील पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, एजाज अहमद, वनिता कुमारी, शालिनी वैसखियार, सुरेंद्र राय, सुभाष चंद्र सिन्हा, अशोक उपाध्याय, यदुनंदन पाठक, चुन्नूकांत, श्याम प्रसाद, महेंद्र वर्मा, सदानंद राम, नवीन सिन्हा, रागिनी लहरी, कविता राज, संजू देवी, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, दिलीप वर्मा, ओम प्रकाश मंडल, संजीत सिंह, प्रकाश दास, गंगाधर दास आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों आप देखे, यहाँ तक कि सैन्य उपकरण की हम बाहर से बात कर पूजे नहीं कर देंगे, अब भारतवर्ष में ही बनाएंगे। अब तो लगातार के लड़ाकू विमान भी अब भारत में ही बनाएंगे, ये भी भारत सरकार ने संकल्प ली। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब आपको इस मिट्टी से प्यार होगी, आपको इस धरती से प्यार होगी। सिर्फ ये धरती से प्यार है तभी हो गई जब आप इस देश के जो महापुरुष हमारे हुए हैं, जो इस देश के जो राष्ट्रपुरुष हुए हैं, उनसे जब हम प्रेरणा लेंगे तब फिर हमें भी इस देश के प्रति कुछ करने की इच्छा होगी। इसलिए हमने कहा कि आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस हम सब लोगों के लिए जो एक मंत्र दिया कि भाई हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले नया परिसदन भवन में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से संग्रह की गई राशि को संघ के पदाधिकारियों को सौंपा गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले नया परिसदन भवन में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित हुए। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन खान ने किया, जबकि संचालन मोर्चा के जिला महामंत्री इरफान अंसारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मोर्चा के प्रदेश मंत्री एजाज अहमद सोनू, भाजपा नेता सुरेश साव, मोहम्मद इरफान आलम, मोहम्मद जहूर अंसारी, अब्दुल कयूम अंसारी, रबीना खातून, अबू खान, इकबाल अंसारी, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद फरीद आलम, मोहम्मद समीम, मोहम्मद इजराइल, ताहिर इमाम, सकीना खातून समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले बाबूलाल मरांडी का बुके देकर स्वागत किया गया। बाद में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से संग्रह की गई राशि को संघ के पदाधिकारियों को सौंपा गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता विभाकर पांडे, सुमित रंजन सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। बताया गया कि अल्पसंख्यक मोर्चा भी सामाजिक सौहार्द को बहाल रखने में अपना अहम योगदान दे रही है। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक मोर्चा को अपने ओर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तव में आप सब लोगों ने गिरिडीह जिला में एक विशाल कायम किया है, आप लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बने और वर्षों से उसको लेकर के विवाद चल रहा था। अब विवाद की मैं उतनी लंबे कथा में नहीं जाना चाहता हूँ।
अभी दिवाकर जी ने उस पर थोड़े बहुत प्रभाव डाला है। मैं इतने ही कहूँगा कि भाई इस देश की जो पहचान है वो राम और कृष्ण से। हमारी चाहे पूजा पद्धति या उपासना पद्धति कुछ भी रहा या कुछ भी है, हम कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि भारतवर्ष की जो युगों से जो पहचान है, शायद ही दुनिया में इतनी पुरानी आपको इतिहास नहीं मिलेगा जितनी भारतवर्ष के जो इतिहास है पुरानी, चाहे वो राम की हो या कृष्ण की हो। तो आज जो उनका मंदिर और वर्षों से जो विवाद था वो विवाद समाप्त हुआ। समाप्त होना वो भी बताया किस प्रकार से कि उसी अयोध्या की नगरी में एक मस्जिद भी बनेगा 5 एकड़ पर भर, उसी अयोध्या की धरती में राम जन्मभूमि पर मंदिर भी बने। तो ये एक प्रकार से कि भाई वो राष्ट्र की मंदिर है, एक राम की ही मात्र मंदिर नहीं, राष्ट्र की मंदिर है जो इस देश को सबको वो जोड़ने का वो मंदिर वो काम है, लोगों के दिलों सबको जो जोड़े। और वास्तव में अगर हम सब लोगों ने रामायण को देखे होंगे, पढ़ना तो फिर हम लोग भी नहीं जानते हैं क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ उसका हिंदी अनुवाद संभव नहीं हो सकता है, लेकिन रामानंद सागर ने जब रामायण हम सब लोगों को दिखाया तो कहीं ऐसा नहीं दिखाया कि कोई भिन्न जाति है उसकी अलग माने बनी, एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि उस युग के लिए जो एक नीति था, एक मर्यादा था, हम कैसे रह सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, या राजनीति का भी उसमें आप देखेंगे तो कूट कूट करके किस प्रकार से न्याय प्रक्रिया या न्याय किया या जो संघर्ष हो वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि भाई अब हिंदू मुसलमान को लेकर के यहाँ लोग लेते हैं, राम और रावण की युद्ध तो कौन हिंदू और मुसलमान का है, न्याय और अन्याय का युद्ध था। जबकि एक तो जिसको हम लोग कहते हैं राम, भगवान राम कहते हैं कि वे क्षत्रिय कुल में पैदा लिए थे, रावण के बारे में तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में पैदा लिए थे, तो पता नहीं कि किसको, लेकिन जो है हम सब लोग जानते हैं। तो न्याय और अन्याय के विरोध में जब युद्ध करना था तो फिर वहाँ देखा नहीं गया कि भाई ये किस कुल में पैदा लिया, यही देखा गया कि जो न्याय के जो विपरीत जो काम करता है, अन्याय करता है, जुल्म करता है, उसको समाप्त करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, जिसको कहते हैं अवतार लिया। आप लोग जिसको पैगंबर कहते हैं, अवतार का भी वही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है कि उन्होंने अवतार लिया उस कालखंड यानी त्रेता, जो उस समय जो देश में बड़ी जिसको बोलते हैं ना नीति के विरोध लोग कर रहे थे, नीति के विरोध लोग काम कर रहे थे। जब भी कोई जुल्म होता है समाज में, जो अन्याय होता है, उस समय कोई ना कोई महापुरुष अवतार लेते और समाज को उद्धार करने के। तो उस समय त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया, वो भी अयोध्या में, वो भी क्या कहते हैं दशरथ के घर में पैदा लिए। उनके जीवन को हम सब लोगों ने देखा उस रामायण। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि वो एक राष्ट्र पुरुष है, तो आज वो एक राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। और इसलिए हम कहेंगे कि आप सब लोगों ने उसकी जो शुरुआत की है कि एक राष्ट्र मंदिर के निर्माण में जो आप सब लोगों ने योगदान दिया, तो आपका इतना योगदान ये समझिए कि उसकी तरह है ये गिलहरी की तरह। जैसे रामेश्वरम में जब सीतू बांध लोग बांध रहे थे, सब लोग लगे हुए थे, तो गिलहरी भी पानी में थोड़ा भीगते थे, बालों में लटपटा करके जाते थे, और वो भी बालू वहाँ थोड़ा गिरा रहे थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई इससे क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि इतिहास हमें याद करेगा कि भाई हमने भी अपना योगदान दिया। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आप सब योगदान दे रहे हैं कि आने वाला इतिहास याद करेगा कि भाई गिरिडीह जिला से माइनॉरिटी में से मुसलमान समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में अपना अंशदान दिया है, वहाँ सहयोग किया है उस मंदिर को बनाने में। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और दूसरा क्या हो सकता है, एकता का जो एक मिसाल, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो आप सब लोगों ने ये काम किया, तो ये कठिन है आज के दौर में, और वो भी बीजेपी के साथ जुड़कर। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं वास्तव में आज के तारीख में मुसलमानों के बीच में जो मुस्लिम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, समझिए पत्थर में वो दूध को जन्मने के जैसा है।
और उसमें आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम सब लोग जितना कर रहे हैं उससे अधिक आप सब लोग मैंने मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हम राज्य के मुख्यमंत्री भी हम रहे हैं और विधायक दल के लीडर भी हैं, तो जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप सब लोगों को, आप बेधड़क आप सब लोग याद करेंगे। हमारी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी आप सब लोगों को सहयोग करने के लिए, तो हम जरूर करेंगे। बड़े ही हर्ष की बात है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के ओर से अपना समर्पण गिरिडीह के माध्यम से जा रहा है और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पक्ष में जो फैसला आया, उस फैसला को देखते हुए, उस पर हर्ष व्यक्त करते हुए उसमें अपना योगदान भी सुनिश्चित करने का काम किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा को बहुत बहुत आभार। बढ़ावा देने का काम है और निश्चित तौर पर यह संदेश पूरे राज्य भर में जाएगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज जिन लोगों ने भी, जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हम लोगों का साथ दिया है, उन तमाम लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका जो बड़प्पन था, उनका जो सहयोग था, उसके वजह से ही आज इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा कर पाए हैं, फलीभूत कर पाए हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूरे जिले में इस तरह का कार्यक्रम चलाकर हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी ऑफिस परिसर स्थित कार्यालय में महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन ने प्रेस वार्ता कर आगामी 13 फरवरी को होने वाले जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक की जानकारी दी। बताया गया कि बैठक में जिला सम्मेलन के निर्णय पर चर्चा के साथ अन्य कई संबंधित मुद्दों को लेकर गहन चर्चा की जाएगी। आगामी 13 फरवरी को जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक बुलाई गई है। इस बात की जानकारी डीसी ऑफिस परिसर स्थित कार्यालय में महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह नयन ने दी। मौके पर कर्मचारी संघ के अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बताया गया कि सदर अस्पताल प्रांगण में झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अहम बैठक की जाएगी, जिसमें जिला सम्मेलन के निर्णय पर चर्चा होगी। साथ ही कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति समेत अन्य लंबित मांगों के प्राप्ति के लिए निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में जिला सम्मेलन के लिए स्वागत समिति का गठन भी किया जाएगा। बताया गया कि बैठक में जिला मंत्री अनूप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला शाखा गिरिडीह की बैठक 13 फरवरी को सदर अस्पताल में हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे चिकित्सा कर्मी जो हैं उनकी वर्षों से मांग रही है कि ससमय प्रोन्नति देना, ससमय वेतन देना। जो अनुबंध पर कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी है, उन तमाम लोगों के साथ जो भेदभाव की नीति अपना रही है झारखंड की सरकार, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक आहूत की गई है। साथ ही संघ का जिला सम्मेलन भी कराना है, इसलिए भी तिथि का निर्णय होगा, स्वागत समिति का गठन होगा। चिकित्सा कर्मियों की जो अभी भूमिका रही है, खास करके कोविड-19 के काल में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री से लेकर जिले के तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चिकित्सा पदाधिकारी है, सबों ने चिकित्सा कर्मियों के कार्यों को सराहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में तमाम चिकित्सा कर्मियों को उनको कोविड-19 में किए गए कार्यों के आलोक में उन्हें 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया गया है। ये हमारी बैठक का प्रमुख मुद्दा होगा। झारखंड सरकार से मांग होगी कि बिहार सरकार की ही भांति झारखंड के तमाम चिकित्सा कर्मियों को कोविड-19 काल में किए गए कार्य के अनुरूप उन्हें 1 माह का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि वेतन के रूप में भुगतान की जाए। जो अनुबंध पर हैं, संविदा पर हैं, आउटसोर्सिंग पर है, उन्हें मानदेय भी भुगतान किया जाए। कांग्रेस छात्र संगठन NSUI ने जिले में नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत कांग्रेस जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर की। इस दौरान बताया गया कि इस अभियान से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं मिस्ड कॉल कर इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस छात्र संगठन NSUI ने जिले में नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की।
इसको लेकर कांग्रेस जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अंसारी के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई। मौके पर राष्ट्रीय संयोजक सह झारखंड प्रभारी जितेश मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक रितेश मिश्रा व झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण देश भर के शिक्षित बेरोजगार हो गए हैं और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कहा कि NSUI पूरे देश में इस अभियान को चला रही है। इसके तहत आज गिरिडीह जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बताया गया कि इस अभियान से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं मिस्ड कॉल कर इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। बताया कि पूरे देश के युवाओं का इस अभियान में पूरा समर्थन मिल रहा है। बताया कि बहुत जल्द इस मुद्दे को लेकर NSUI दिल्ली में भी प्रदर्शन करेगी, जिसमें देश भर के युवा शामिल होंगे। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, ऋषिकेश मिश्रा, तनवीर हयात, मोहम्मद निजामुद्दीन, संतोष दास, अभय, विनीत, बेलाल, सुजीत, गौरव, राहुल कुमार, विशाल, आतिश, शरीफ, विनोद, गणेश और सैकड़ों NSUI कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, देश का भविष्य छात्र है और छात्रों के हक की बात अगर होती है तो उसमें रोजगार का नाम पहले आता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पूरे देश में एक मुहिम जारी कर रखी है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। हम उसी की लॉन्चिंग आज इस गिरिडीह शहर में कर रहे हैं। हम छात्रों को इससे जोड़ना चाहते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जितेश मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक NSUI। हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के द्वारा पूरे देश में नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मुहिम चल रही है, तो इसी क्रम में हम लोग आज गिरिडीह जिले में आए हैं। सरफराज अहमद जी जिले के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम कराया गया है। हमारे जिला के सब पदाधिकारी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे सब मौजूद है एवं छात्र मौजूद में हम लोगों ने आज ये लॉन्चिंग किया है। जैसे ही देश की स्थिति होते जा रही है, केंद्र सरकार ने 5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन मोदी जी उसमें विफल हुए हैं। तो हम युवाओं की टीम ने पूरे जिले में, प्रदेश में इसका एक बिगुल फूंका है, जहाँ पे मोदी जी को ये करारा जवाब जाएगा। अभी हम लोग ये कलेक्ट कर रहे हैं कि हर जिले से, हर प्रदेश से कितने लोग हो रहे हैं। नंबर दिया गया उस पर मिस्ड कॉल करने के लिए, उसके तहत हम लोग डाटा कलेक्ट करके इसके एक ऊपर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। इंद्रजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI झारखंड। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह साइबर सेल पुलिस ने 5 साथीरों को किया गिरफ्तार। फर्जी मैसेज भेजकर साइबर ठगी किया करते थे आरोपी। पुलिस लाइन में साइबर DSP ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम, मनाया गया समर्पण दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता व भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बराकर पुल के नीचे गिरकर संदेहास्पद परिस्थिति में युवती घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुल से कैसे गिरी युवती, इसका नहीं हो पाया है खुलासा। और NSUI की ओर से कांग्रेस कार्यालय में की गई बैठक, नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान को शुरू करने का तैयार हुआ मसौदा। राष्ट्रीय संयोजक व प्रदेश उपाध्यक्ष समेत भारी संख्या में संगठन सदस्य व कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।